हे राधा रानी, आज वो ही हाथ राधे राधे लिखेंगे जिनकी हर धड़कन में आपका ही नाम गूंजता हो। राधे राधे। हे राधा रानी। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता है और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। कुमार जी, हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ तो ऐसा उसकी एक देखो, तत्व एक है तो एक से ही काम बन जाएगा, जब तक एक में नहीं। ठाकुर जी के, श्री जी के शरीर में सबसे सुंदर अगर कोई अंग है वो चरण। उनका ज्यादा दर्शन भी कराया नहीं, जैसे बिहारी जी हो गए, बिहारी जी के चरण ढके रहते हैं, पता है ये पावर इतनी है कि झेल नहीं पाएगा, वोल्टेज बहुत है। तो ठाकुर जी के जब ऐसे, तो श्री जी के तो पूछो ही नहीं, आउट ऑफ द यूनिवर्स है कि वहाँ तो ठाकुर जी देख के बेहोश हो रहे हैं। फिर भी जैसे आजकल टाइम ऐसा है कि सब कहीं ना कहीं चिंता में है, अशांति से भरे हुए हैं, डिप्रेशन में भरे हुए हैं, लेकिन एक बार श्री किशोरी जी के चरणों का अगर वो सुबह उठ के ध्यान कर ले, एक बार उनके चरणों को हृदय में बसा ले, उसके बाद कोई दुनिया की ताकत उसे हरा नहीं सकती। यमराज को भी पता है कि इसके माथे पे आगे इसके हृदय में राधा रानी की चरण है, तो हमारा कोई हक नहीं है इसके पास जाने। बिल्कुल। राधा रानी के माता लक्ष्मी को गाय के गोबर में ही स्थान क्यों मिला? जब समुद्र मंथन से माता कामधेनु प्रकट हुई, तब सभी देवता उनकी ओर दौड़े और अपने अपने लिए स्थान मांगने लगे। तब माँ कामधेनु ने सभी को स्थान प्रदान किया। सींगों की जड़ों में सदा ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु विराजते हैं। मस्तक पर स्वयं महादेव निवास करते हैं। नासिका में कार्तिकेय का वास है। एक सींग के अग्रभाग में सभी चराचर जीव और दूसरे सींग में सभी तीर्थों का वास है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा और उदर में माँ गौरी निवास करती है। पृष्ठ भाग में यम और यक्ष तथा खुरों में माँ सरस्वती स्थित है। पर इतना सब कुछ निर्धारित हो जाने के बाद वहाँ माता लक्ष्मी भी पहुंची। तब उन्होंने भी माँ कामधेनु से कहा, माता मुझे भी अपने भीतर स्थान दीजिए। तब माँ कामधेनु ने उत्तर दिया, देवी आप यहाँ आने में देर कर चुकी हैं। सभी को अपना अपना मनवांछित स्थान मिल चुका है, अब कोई स्थान शेष नहीं बचा। यह सुनकर माँ लक्ष्मी निराश हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कामधेनु से बहुत आग्रह किया। तब माँ कामधेनु ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है देवी, आप मेरे पृष्ठ भाग में निवास कीजिए। आपके निवास से मेरा गोबर भी पवित्र और शुभ माना जाएगा। घर की दीवारों पर गोबर से लिपाई कर लोग अपने घरों को स्वच्छ करेंगे तथा चूल्हे